ये जो 6 राफेल डाउन वाला प्रोपेगेंडा है, ये एक्सपोज़ हो चुका है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने ये कन्फर्म कर लिया है कि ये जो 6 राफेल डाउन वाला जो नैरेटिव है, ये फ़ॉल्स है, एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट। उन्होंने कह दिया है। ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू के अंदर वो बात अलग है। ब्लूमबर्ग उसको एक अलग तरीके से स्पिन ऑफ करके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको मैं रशिया यूक्रेन वॉर की जो एग्जांपल दूं, 3.5 साल से चल रहा है और आज तक रशिया के नंबर्स और यूक्रेन के नंबर्स में ऑलमोस्ट 90% का फ़र्क है। यूक्रेन का कहना है कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन रशियंस मर चुके हैं। रशिया बोलता है कि भाई 1 लाख भी नहीं मरे हैं। तो इतने बड़े डिफरेंसेस होते हैं आज के वॉर में, जहाँ पे दोनों दोनों देश प्रोपागेंडा वॉर करते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया, वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया जो डीप स्टेट कंट्रोल करता है, उनका जो नैरेटिव होता है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल ओपिनियन फॉर्म करने में मैटर करता है। तो अब यहाँ पे इस इंटरव्यू के अंदर बोला क्या है? वैसे तो लंबी इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इनफैक्ट मेरा जो डेली अपडेट वीडियो होगा उसमें भी मैं इस वीडियो के बारे में बात करूंगा। लेकिन जो मेन हाईलाइट था, तो सब लोग इस वीडियो की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम डायसेक्ट कर लेते हैं। उनको ये पूछा गया था कि वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो उनको जब ये पूछा गया था कि एक इंसिडेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या पाकिस्तान ने भारत का कोई जेट डाउन किया था, ये उनको पूछा गया था। तो उन्होंने बोला कि उन आई थिंक व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन बट वाई दे वेर बीइंग डाउन। ब्लूमबर्ग की जो इंटरव्यूअर है, उन्होंने पूछा कि भाई एटलीस्ट वन जेट वॉज डाउन ना, एक तो डाउन हुआ, पूछा। फिर उन्होंने रिप्लाई किया कि द गुड पार्ट इज दैट वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्टिकल मिस्टेक विच वी मेड, रीमीडिएट, रेक्टिफाई इट एंड देन इम्प्लीमेंट इट अगेन आफ्टर 2 days and flew all our jets again targeting at long range which I just said। मतलब लॉन्ग रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा, ऑल आवर जेट्स अगेन, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया। और उसके बाद में ब्लूमबर्ग की जो इंटरव्यूअर थी, वो झट से उसने बोला कि भाई पाकिस्तान क्लेम 6 इंडियन जेट्स वर डाउन, इज इट करेक्ट इन दैट एस्टिमेट? तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एंड दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन विच आई सेड इज important। What is important is why they went down. That is more important than us, that for us, and what did we do after that, that's more important। मतलब उसके बाद में जो भारत ने कहर मचा दिया, वो तो पाकिस्तानियों ने खुद ने ही मान लिया। नवाज शरीफ ने शाहबाज शरीफ ने खुद ही मान लिया स्टेज के ऊपर, राइट। उसके बाद में जो भारत ने 11 एयरबेसिस पे अटैक किया था। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा हम लोग रुक जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मैं रिपीट करता हूँ, उन्होंने क्या बोला है, what is important is why they went down, that is more important for us। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, भारत के दो ड्रोन्स बंशी और लक्ष्य, ये 2015 से भारत के पास अवेलेबल हैं। ये जो दो ड्रोन्स हैं, इनके ये ड्रोन्स के अंदर राफेल और सुखोई 30 के रडार सिग्नेचर्स डिप्लॉयड हैं। ये बहुत सारे जर्नल्स में भी पब्लिश हुए थे, इनकी टेस्टिंग भी हुई थी और माना जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये दो ड्रोन्स इस्तेमाल की गई थी जो फाइटर जेट्स को रेप्लिकेट करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें नेशनल सीक्रेट्स होती हैं और नेशनल सीक्रेट्स पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते। कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं जिसके वजह से ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये नेशनल सीक्रेट्स रिवील हो जाती हैं तो भारत के एडवर्सरीज अगले कॉन्फ्लिक्ट में बेटर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% के बंशी और लक्ष्य को पाकिस्तानियों ने मार गिराया और खुश हो रहे थे। चाहे एक दो हो, 6 तो न नहीं हो सकते, एक दो भी क्यों ना हो, अगर बंशी और लक्ष्य को मार के अगर पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, इस बात का कंफर्मेशन हम गारंटीड वे में नहीं बोल सकते। ये इन्फॉर्मेशन तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि उनके पास है, बिकॉज ये एक नेशनल सीक्रेट होगा। लेकिन अगर ये दो ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान ने उड़ाए और उनको लगा कि भाई ये कोई जेट है, एक दो, हो सकता है 6 ना उड़ाए हो, तो भाई भारत तो इस बात को कभी नहीं मान सकता, क्योंकि ये एक नेशनल सीक्रेट होगा। क्योंकि अगर भारत ये मान लेता है कि भाई हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं जिनके रडार सिग्नेचर्स जेट से मैच होते हैं, तो अगले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना, पाकिस्तान और इनफैक्ट आगे जाके कोई और भी हो सकता है, उनको ये चीज़
ज़्यादा रिवील हो जाएगा एंड दे वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। तो ये एक थियरी है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पाकिस्तानी कमेंट्स पे 6-0 बोलते हैं, उनको रिप्लाई मिल चुका है कि इट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। 6-0 तो बिल्कुल भी नहीं है, और 2-0 है, क्या ये है? वो भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत ने 11 एयर बेसिस पे अटैक कर दिया है, जहां पे पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस 1 2 3 4 नहीं, 11 एयर बेसिस इंक्लूडिंग नूर खान, जो पाकिस्तान का मोस्ट सेफ एयरबेस माना जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स भी स्टोर किए जाते हैं, उस पर भी भारत ने हमला किया। सरगोदा, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी की प्लानिंग पाकिस्तान का जो डॉक्ट्रिन है उसमें मौजूद है, उस पर भी भारत ने अटैक कर दिया। और मैं कैराना हिल्स और जो बाकी मुरीद बेस के अंदर जो माना जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर अटैक कर दिया है, उसको तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, उसको तो 2 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। जो अर्थक्वेक्स पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मेरे दूसरे वीडियो में बात करूंगा उसको हम अभी बात नहीं करते। लेकिन सिर्फ अगर हम ये एयर बेसिस की बात करें जो पाकिस्तान के अंदर घुस के वो बिल्कुल भी बचा नहीं पाए अपने एयरबेस को, इतना बड़ा फेलियर को छुपाने के लिए वो ये 2-0 6-0 पता नहीं और क्या क्या पकड़ के बैठ गए हैं, और कहीं ना कहीं वो ये एक वर्ड को यूज़ करके अपनी जो मैसिव हार है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जो हैं, ऐसा कौन सा आर्मी चीफ है जिसके 11 एयर बेसिस तबाह होने के बाद, जिस जिसकी जो एयर डिफेंस फेल होने के बाद, अपने शहरों के अंदर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ड्रोन्स गिरने के बाद, फेल होने के बाद खुद को प्रमोट करता है? ऐसा कौन सा आर्मी चीफ है? तो भारत ने जो 9 टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक की, अब उसके अंदर कितनी जानें गई और कितना लॉस हुआ, ये पाकिस्तान ने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया। फिर उसके बाद में पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस के अंदर नूर खान एयरबेस में पाकिस्तानियों के खुद के वीडियोस हैं, जहां पे बड़े बड़े आग के गोले दिखे गए पाकिस्तान के मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट प्रोटेक्टेड एयरबेस पे। अब ये तो जिल्लत वाली बात होगी किसी भी एयरफोर्स के लिए कि उनका सबसे सिक्योर एयरबेस इस तरह धुआं में उड़ाया जा रहा था, और भारत ने 11 एयरबेसिस पे अटैक कर दिया, सरगोदा और उनके न्यूक्लियर साइट कैराना हिल्स में तक अटैक कर दिया। पाकिस्तानी ये ज़रूर झूठ बोल सकते हैं कि भारत ने उनके न्यूक्लियर जो बम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन ये तो वो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि भारत ने सीधा न्यूक्लियर बेस जहां न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ग्राउंड लेवल पे ये एक्शन हुई थी, लेकिन इतने बड़े एक्शन और इतनी बड़ी, और भारत ने तो 13 शहरों पे भी तो हमला कर दिया था ना, रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने हमला कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के एंड पे क्या हुआ? पाकिस्तान क्या भारत के किसी भी शहर के अंदर अटैक कर पाया? क्या आपको पूरे इंटरनेट के अंदर एक भी वीडियो मिला था कि दिल्ली के अंदर कोई कोई बॉम्ब या कोई ड्रोन आ गिरी थी, या अमृतसर के अंदर कोई बॉम्ब या ड्रोन आ गिरी थी? कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो एक तरफ से पाकिस्तान का जो अटैक है वो फेल था, भारत का अटैक था वो सक्सेसफुल था, और शहबाज शरीफ ने खुद ही मान लिया है स्टेज के ऊपर। अगर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि भाई ये सच्ची में उनको लग रहा है कि वो जीत गए हैं, तो भाई डेफिनेटली आई थिंक उनको कुछ मेंटल बीमारी है, या वो खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। तो एनीवेज, ये जो वीडियो है आज, ये सिर्फ ये एक इंटरव्यू के एक भाग के बारे में था। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। इस वीडियो को अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना, तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।